नमस्कार। जनगणना 2027 के इस खास एक्सप्लेनर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2027 एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। ये एक तरह की मास्टर क्लास है जहां हम डेटा इकट्ठा करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इसे आप एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह मान सकते हैं जहां सटीक डेटा ही सब कुछ है। हमारा मुख्य फोकस उस बुनियादी चीज पर होगा जिसे फील्ड मैपिंग कहते हैं। एक नए एन्यूमरेटर या गणक के तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है कि काम की शुरुआत एकदम सही कैसे हो। तो चलिए बिना देरी किए इस ऐतिहासिक काम की गहराई में चलते हैं। अब इस काम का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का जो आधिकारिक संदेश है वो इसे एक ऐतिहासिक कदम बताता है। याद रखिए, ये 16वीं दशकीय जनगणना है और आज़ादी के बाद की 8वीं। ये सिर्फ लोगों की गिनती करने की कोई आम कवायद नहीं है। सच कहा जाए तो ये हमारे लोकतंत्र की एक मजबूत आधारशिला है। यहाँ जो डेटा इकट्ठा होगा वही भविष्य की नीतियों और योजनाओं का खाका तैयार करेगा। इसलिए इस काम को पूरी गंभीरता और एकदम वैज्ञानिक सटीकता के साथ किया जाना बहुत बहुत जरूरी है। आज के इस सेशन के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, डिजिटल शुरुआत। दूसरा, नजरी नक्शा क्या है। तीसरा, नक्शा निर्माण के नियम। चौथा, क्या करें और क्या ना करें। पांचवा, डिजिटल ऐप। और आखिर में राष्ट्र निर्माण। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, डिजिटल शुरुआत, आधुनिक डेटा संग्रह की ओर प्रस्थान। देखिए, किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग को सफल बनाने के लिए सही उपकरणों का होना बहुत जरूरी है ना? इस डिजिटल महाप्रयोग के लिए हमारा मुख्य उपकरण है आधिकारिक सेंसस 2027 HLO ऐप, और इसके लिए तकनीकी मानक काफी सख्त रखे गए हैं। स्मार्टफोन में कम से कम एंड्रॉयड 11.0 या iOS 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। ऐप बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चले, इसके लिए न्यूनतम 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज अनिवार्य है। और हाँ, डिजिटल मानचित्रों को एकदम साफ साफ देखने के लिए फोन में एक PDF व्यूअर का होना भी बहुत जरूरी है। ये वो बुनियादी शर्तें हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि फील्ड में काम करते वक्त कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, नजरी नक्शा क्या है, जो कि हमारा बुनियादी लेआउट मैप है। तो आखिर ये नजरी नक्शा है क्या चीज? आइए इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले में घरों को गिनने का काम मिला है। अब बिना किसी नक्शे के तो यही कंफ्यूजन रहेगा कि भाई शुरू कहां से करें और खत्म कहां करें। नजरी नक्शा दरअसल वो रफ लेआउट या बाउंड्री है जो गिनती शुरू करने से ठीक पहले बनाई जाती है। ये मकान सूचीकरण ब्लॉक की स्पष्ट सीमाएं तय कर देता है। एक तरह से समझिए कि प्रयोग शुरू करने से पहले एक वैज्ञानिक जैसे अपनी टेबल और उपकरण सेट करता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये इस बात की गारंटी है कि आवंटित क्षेत्र का हर एक कोना सही तरीके से कवर हो गया है। चलिए अब खंड 3 देखते हैं, नक्शा निर्माण के वैज्ञानिक नियम, यानी इसकी चरण दर चरण वैज्ञानिक प्रक्रिया। इस पूरी विधि को 3 बहुत ही साफ और स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। चरण 1, ब्लॉक की सीमाओं की सटीक पहचान। ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि दिया गया क्षेत्र शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां। चरण 2, नजरी नक्शे का निर्माण। इसे डिजिटल रूप से ऐप पर और जरूरत पड़ने पर कागज पर भी तैयार करना होता है। और फिर आता है चरण 3, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के साथ चर्चा। विज्ञान में पेयर रिव्यू का बहुत महत्व होता है। अपनी सीमाओं को वेरीफाई करना और वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करना ये पक्का करता है कि हमारे डेटा की नींव में कोई भी तकनीकी खामी नहीं रह गई है। अब बात करते हैं खंड 4 की, क्या करें और क्या ना करें, हमारे सख्त मैपिंग प्रोटोकॉल। यह हिस्सा फील्ड एन्यूमरेशन का एक बहुत ही सख्त लैबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल है। सबसे पहले क्या करें, प्रत्येक ब्लॉक का एक अलग और एकदम स्पष्ट नज़ीरी नक्शा बनना चाहिए। साफ सुथरा काम सबसे ज़रूरी है और पर्यवेक्षक से कवरेज की पुष्टि तो अनिवार्य है। अब देखिए क्या ना करें, किसी भी हालत में सीमाओं का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही क्षेत्र 2 अलग अलग नक्शों में नहीं आना चाहिए। आसपास के ब्लॉक के साथ किसी भी तरह का दोहराव या डुप्लीकेशन न हो। और सबसे अहम बात, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। याद रहे, एक छोटी सी चूक या दोहराव पूरे के पूरे वैज्ञानिक डेटाबेस को खराब कर सकता है। मैपिंग रिकॉर्ड का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे फाइनल करने के लिए आसपास काम कर रहे बाकी गणकों के साथ नक्शों का मिलान यानी क्रॉस चेकिंग करना अत्यंत आवश्यक है। ये क्रॉस चेकिंग एक तरह से ये पक्का करती है कि 2 ब्लॉकों के बीच न तो कोई खाली जगह छूट गई है और न ही किसी हिस्से को 2 बार गिना गया है। हमारा जो अंतिम रिकॉर्ड है वो बिल्कुल त्रुटिहीन यानी एरर फ्री होना चाहिए। फील्ड में काम करते हुए कई बार काफी उलझाने वाली स्थितियां सामने आ जाती हैं
उदाहरण के लिए मान लीजिए सब्जी मंडी की कोई दुकान है। छत तो एक है, लेकिन दीवारें नहीं हैं, बस खंभे लगे हैं। तो क्या उसे भवन माना जाएगा? वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जी हां, उसे भी भवन ही माना जाएगा। इसी तरह यह समझना बहुत जरूरी है कि जनगणना मकान नंबर और भवन नंबर दोनों बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। एक ही भवन के अंदर कई मकान हो सकते हैं। इसके साथ ही जो मकान खाली पड़े हैं उनकी स्थिति के लिए ऐप में बिल्कुल सटीक कोड दर्ज करना अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं खंड 5 की तरफ। डिजिटल ऐप और डेटा सिंक, यानी डेटा एंट्री के काम को लागू करना। हमारी जो ऐप है उसका स्मार्ट डिजाइन समय बचाने और गलतियों को कम करने के लिए ही बनाया गया है। ऐप में एक दोहराएं या रिपीट बटन दिया गया है। अगर एक ही भवन में कई अतिरिक्त मकान है तो बार बार भवन की पूरी डिटेल भरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस स्मार्ट बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से सटीक भवन संख्या चुनना भी बहुत आसान है। स्वगणना आईडी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी का सत्यापन करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है? वो है डेटा को बार बार सिंक करते रहना, ताकि मेहनत से जुटाई गई कोई भी मूल्यवान जानकारी गलती से भी खो ना जाए। और अब हमारा आखिरी खंड, खंड 6, सटीकता व राष्ट्र निर्माण। सटीक गणना का आखिर प्रभाव क्या होता है? जनगणना अधिनियम के तहत एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त कानूनी वास्तविकता है जिसे हमेशा ध्यान में रखना है। कर्तव्य पालन में उपेक्षा या जानबूझकर मिथ्या विवरणी तैयार करने पर दंड का प्रावधान है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये काम कोई साधारण सर्वे नहीं है। डेटा इकट्ठा करने में जो ऑब्जेक्टिव सटीकता चाहिए वो सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से अनिवार्य है। ये नियम हर हाल में प्रक्रिया की वैज्ञानिक पवित्रता को बनाए रखता है। अब इतने सख्त नियम, इतनी बारीकी से बनाए गए नक्शे और कानूनी जवाबदेही देखकर मन में एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है ना, कि आखिर ये सटीकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एक गणक की व्यक्तिगत मेहनत का पूरे देश के भविष्य से सीधा सीधा क्या संबंध है? तो इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है। फील्ड में इकट्ठा किया गया एक एक सटीक आंकड़ा अपने आप में अनमोल है। यही वो डेटा है जो पूरे राष्ट्र की मैक्रो लेवल योजना और भविष्य के विकास की बुनियाद बनता है। नए स्कूल कहाँ बनेंगे, अस्पताल कहाँ चाहिए, संसाधनों का सही वितरण कैसे होगा, ये सब उसी नजरी नक्शे और ऐप में भरी गई जानकारी पर निर्भर करता है। एक वैज्ञानिक और सटीक शुरुआत ही एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की नींव रख सकती है। तो इस महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली को समझने के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गहराई से सोचते रहें और सीखते रहें।